ये दोनों पार्टी चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, एक ही है, इनमें कोई अंतर नहीं है। सारे के सारे जिसकी सरकार बन जाती है वही इधर से, मान लो बीजेपी की सरकार बनी तो ज्यादातर नेता इधर से निकल के बीजेपी में चले जाएंगे, कांग्रेस से निकल के। कांग्रेस आ जाती है तो बीजेपी से निकल के कांग्रेस में आ जाएंगे। अभी आप देख लीजिए दिल्ली में ही क्या हाल हुआ। दिल्ली में कांग्रेस का जो कांग्रेस अध्यक्ष थे लवली, हरविंदर सिंह लवली, उन्होंने पहले इस्तीफा दिया और फिर जाके बीजेपी में शामिल हो गए। अब बताइए क्या उनका वो है, क्या मतलब सोच है कि जिसमें 20-25 साल एक पार्टी में रहे, उस पार्टी की विचारधारा से जुड़े थे, एक झटके में दूसरी में चले गए। सभी दर्शकों को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं डॉक्टर अशोक कुमार, रिटायर्ड एडिशनल मेडिकल सुपरिंटेंडेंट फ्रॉम दिल्ली गवर्नमेंट। बहन कुमारी मायावती जी ने मुझे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से बहुजन समाज पार्टी का लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है और मैं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से लोकसभा चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरा नामांकन क्लियर हो गया है और सिंबल भी अलॉट हो चुका है और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं लोकसभा चुनाव बड़ी मजबूती से लड़ूंगा और बहन जी का सपना पूरा करूंगा। मेरी सभी दर्शकों से जो इसको देख रहे हैं, मेरा कहना यह है कि देखिए, आपने अब तक नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से जितने भी लोगों को चुनाव करके एमपी बना के और भेजा है सांसद में, तो जो गरीब जनता है, मेरा मुख्य गरीब जनता से निवेदन है कि क्या वो उनसे कभी मिल पाए हैं? कभी नहीं मिल पाए होंगे, कभी वो उनसे अपना काम नहीं कर पाए होंगे। और क्योंकि मैं आपके बीच का हूँ, यही नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में मैंने काम करा है, पूरा सर्विस मेरी 30 साल की इसी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में रही है। पहले डिस्पेंसरियों में रहा मैं, गोंडा, दिल्ली सरकार की डिस्पेंसरियों में, गोंडा में, मौजपुर में, सीलमपुर में, गोकलपुरी में, और आपका अशोक नगर में, न्यू सीमापुरी, ओल्ड सीमापुरी, वेस्ट ज्योति नगर, ये सब गौतमपुरी, और 3 बार मैं जग प्रवेश हॉस्पिटल में डीएमएस के रूप में काम कर चुका हूँ। ज़्यादातर लोग मुझे जानते हैं। और मेरी वाइफ जो है वो ई ब्लॉक नंदनगरी में 15 साल प्रिंसिपल रही हैं और वो सी ब्लॉक दिलशाद गार्डन से जो हरिवर्दी वाला स्कूल है उससे प्रिंसिपल रिटायर हुई हैं। तो हम लोग आप ही के बीच के हैं, यही सर्विस करी है, ज़्यादातर लोग जानते हैं पर्सनली। तो यदि वो मुझे सांसद चुनते हैं तो उनको सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि वो मुझसे कभी भी मिलने आ सकते हैं, क्योंकि सभी जानते हैं और मैं भी यहाँ पे आता रहूँगा। मुझे सारी समस्याएं पता है यहाँ के क्षेत्र की, कि कैसे लोग इतनी परेशानी में रहते हैं कि बारिश होती है तो उनको घर तक पहुँचने में घुटने घुटने पानी से निकलना पड़ता है, कीचड़ से निकलना पड़ता है, सीवर की समस्या है, और बहुत ही छोटी छोटी गलियां हैं तो वो तो उनमें भी पानी भर जाता है। गरीब लोग हैं, उनको ना तो काम मिल रहा है बच्चों को, और ना ही एजुकेशन मिल रही है। तो कोई भी, जो भी सांसद अब तक चुन के भेजे हैं, वो कोई आवाज़ नहीं उठाता गरीब की। वो तो संसद में जाके बैठ जाते हैं क्यों, और जो है वहाँ पे अपना एक बार बन गए, दोबारा नहीं आते, और कोई भी गरीब का आवाज़ नहीं उठाता। और ये दोनों पार्टी चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, एक ही है, इनमें कोई अंतर नहीं है। सारे के सारे जिसकी सरकार बन जाती है वही इधर से, मान लो बीजेपी की सरकार बनी तो ज्यादातर नेता इधर से निकल के बीजेपी में चले जाएंगे, कांग्रेस से निकल के। कांग्रेस आ जाती है तो बीजेपी से निकल के कांग्रेस में आ जाएंगे। अभी आप देख लीजिए दिल्ली में ही क्या हाल हुआ। दिल्ली में कांग्रेस का जो कांग्रेस अध्यक्ष थे लवली, हरविंदर सिंह लवली, उन्होंने पहले इस्तीफा दिया और फिर जाके बीजेपी में शामिल हो गए। अब बताइए क्या उनका
वो है क्या मतलब सोच है कि जिसमें 20-25 साल एक पार्टी में रहे, उस पार्टी की विचारधारा से जुड़े थे, एक झटके में दूसरी में चले गए, जिसको वो रोज गाली देते थे। तो इनका जो ये बड़े बड़े नेता है, इनका कोई भरोसा नहीं है। मैं आपके बीच का हूँ, मेरी सर्व समाज से अपील है, मुख्यतः गरीब जनता से अपील है कि मैं गरीबी से निकला हूँ। मैंने गांव में साविन तक में पढ़ा हूँ, मैंने गांव का भी माहौल देखा है और जीरो लेवल से पढ़ के ऊपर उठा हूँ और हर गरीब की मुसीबत को मैं अच्छी तरह जानता हूँ और उसे लड़ रहा हूँ। मेरी सबसे प्रार्थना है कि यदि आप मुझे सांसद बनाएंगे, मुझे वोट देंगे, तो मैं संसद में आपकी आवाज़ उठाऊंगा, पढ़ाई के लिए आपकी आवाज़ उठाऊंगा कि सारे जो है देश में समान शिक्षा होनी चाहिए, गरीब के लिए भी अमीर के लिए भी, सभी एक जैसे स्कूल में पढ़ें, तो ही हमारी उन्नति हो सकती है देश की। और एक सबसे बड़ी जो है कि हमारे जो युवा हैं उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। सर इसमें बीजेपी हो या कांग्रेस ने ये इतनी वैकेंसी खाली करी थी, धीरे धीरे ग्रुप डी बर्बाद कर दिया, ग्रुप डी को आउटसोर्स कर दिया। जहाँ सबसे ज़्यादा गरीब लोग थे वो ग्रुप डी की नौकरी कॉन्ट्रैक्ट पे दे दी। अभी आप देखिए बीजेपी ने जो अग्निवीर योजना चलाई है, गरीब के ही बच्चे जाते हैं, कोई अमीर का बच्चा तो सेना में जाता नहीं सैनिक बनने, वहाँ भी सब गरीबों के और किसानों के बच्चे ही जाते हैं। तो उनका भी भविष्य खराब करने के लिए उन्होंने 4.5 साल की कर दी उसकी नौकरी। 4.5 साल में वो निकल के आ जाएगा, क्या करेगा। पहले जो है वो पूरा सर्विस करता था, निकल के आता था, आराम से गांव में रहता था, बड़ा सा मकान बना के शाम से रहता था। और अब देखिए कि उनको 4.5 साल में निकल आएंगे वो। और कोई भी इतनी सारी नौकरियां हैं जो खाली पड़े हैं, कितने कितने हजार लाखों में खाली पड़े हैं, जब भी नौकरी निकलती है पर उसका पर्चा लीक हो जाता है या कोई कोर्ट केस करवा देंगे, तो नौकरी तो वो देना नहीं चाहते। असली बात तो ये है। पहली बात तो इतनी नौकरी इतनी पद खाली हुए क्यों, एक दिन में थोड़ा ही ना खाली हो गई है। वो जो है यदि हर साल ये भरी जाती नौकरी तो इतने पद होते ही नहीं खाली। पर ये तो जानबूझ के कराया गया सिस्टम बिठाने के लिए, और नौकरी ना ले, गरीब आदमी को नौकरी ना मिले। बस आपने मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।